नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। आम आदमी पार्टी के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल हाईकोर्ट के झटके से पार्टी उबरी भी नहीं थी कि आज उन्हीं की पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में 7 पोर्टफोलियो संभाल रहे मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। आनंद ने कहा कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, आज वही पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है। दिलचस्प बात यह है कि मात्र 3.5 घंटे पहले इन्हीं राजकुमार आनंद ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला किया था, केजरीवाल को जेल में रखने पर सवाल उठाए थे। 6 दिन पहले टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की अग्नि परीक्षा चल रही है और मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब ईडी के दबाव में हुआ है। राजकुमार आनंद को 12 अप्रैल के लिए ईडी का नोटिस आया हुआ था, यह कहा आम आदमी पार्टी ने। एक बार तो बीजेपी कामयाब हो गई, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूंगा कि डरना नहीं है। हमें संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बनना है, सौरभ भारद्वाज ने कहा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल 2 नवंबर को राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी। तो यह इस्तीफा वाकई ईडी के दबाव में है या केजरीवाल के जेल में जाने के बाद पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, पार्टी टूटना शुरू हो गई है, या फिर वाकई भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए अब जी का जंजाल बन चुका है। आपके आनंद ने इस सवाल को हवा तो दे दी है। आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। मंत्री पद और आम आदमी पार्टी दोनों से इस्तीफा दिया है राजकुमार आनंद ने। समाज कल्याण मंत्री थे राजकुमार आनंद और हाल ही में नवंबर 2023 में राजकुमार के घर ईडी की रेड पड़ी थी। इसी बीच इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद बोले, राजनीति नहीं बदली, नेता बदल गए। राजकुमार आनंद ने कहा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी, आम आदमी पार्टी के पास सरकार चलाने की नैतिकता नहीं, राजकुमार आनंद ने कहा। उन्होंने कहा, भ्रष्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। हाल ही में जिस तरह से लगातार ईडी से इसको जोड़ रही है आम आदमी पार्टी, यह सवाल भी है कि उनके यहां ईडी का जो छापा पड़ा था नवंबर में, क्या उससे भी जुड़ता है यह मामला। वैसे दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर संजय सिंह बोले हैं, ईडी जांच आपको खत्म करने की साजिश, लड़ाई में कुछ लोग टूटेंगे, कुछ पीछे हटेंगे, यह कहा संजय सिंह ने। उन्होंने कहा, बीजेपी ने राजकुमार को भ्रष्ट बताया था, देखना अब है कि राजकुमार कहां दिखेंगे। हालांकि राजकुमार अब फोन पर भी नहीं आ रहे हम लोगों के साथ। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद ने मात्र 6 दिन पहले जो हमें कहा था, उससे उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया है। आपको राजकुमार आनंद के 2 बयान सुनवाते हैं। पहला बयान 4 अप्रैल का है, जब ईडी ने उनके घर पर रेड की थी, और उस वक्त 4 अप्रैल का है, हालांकि ईडी ने रेड उनके यहां की थी नवंबर में। 4 अप्रैल को जब जेल में थे केजरीवाल, उस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने राजकुमार आनंद से जब बात की तो वो केजरीवाल के गुणगान कर रहे थे। और दूसरा बयान आज का है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या कहा इन दोनों बयानों में, आप सुनिए जरा। देखिए, ये जो पूरी की पूरी कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ईडी की, सीबीआई की, इन सब की कवायद ये है कि दिल्ली में जो जन कल्याण के काम हो रहे हैं, इनको रुकवा दिया जाए किसी भी तरह से। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही, ये इस जन कल्याण के कामों को रुकने नहीं देंगे, ये चाहे जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लें। राजकुमार जी, बताइए, आपके पास भी मंत्रालय है और इस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि सरकार चल रही है या नहीं चल रही है। क्या जेल से सरकार चल पा रही है? जेल से सरकार बिल्कुल चल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो जेल गए उनको 2-4-10 दिन हुए हैं। उससे पहले ही इन्होंने सरकार को पंगु बनाना चालू कर दिया था। इनको पहले से सब पता था, और जैसे भी हो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। आपके यहाँ भी आई थी ईडी और पूरा दिन भर ही रही थी। जी जी। तो जिस तरीके से अब आतिशी कह रही हैं कि 4 नेता हमारे पहले बंद कर दिए, 4 नेताओं को और बंद करने को आयद है, आपको भी लगता है कि आप भी शिकंजा कर सकते हैं? हाँ, अग्नि परीक्षा हो सकता है, मेरी भी हो तो अग्नि परीक्षा देंगे। तैयार हैं? हाँ, अग्नि परीक्षा अगर होती है देंगे। हाँ। मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद
से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। अब देखिए 6 दिन में क्या कुछ हो गया। हालांकि 6 दिन तो लंबा खासा वक्त होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे साथ आज इस डिबेट में कौन कौन है, फिर मैं राजकुमार आनंद का एक ट्वीट दिखाऊंगा जो मात्र 3.5 घंटे पहले हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर शहजाद हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला। मेरे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ जितेंद्र भाटी हैं, आम आदमी पार्टी कवर करते हैं हमारे संवाददाता। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन हम इन तीनों के पास जाएं, इनसे बात करें। जरा मुझे आइए बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर वो ट्वीट जो 2:32 पर आज राजकुमार आनंद के ट्विटर हैंडल से किया गया है। ये राजकुमार आनंद का ट्विटर हैंडल है। 2:32 पर यही फोटो लगी हुई थी उनकी डीपी में, जिसमें अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं सलाखों के पीछे, राजकुमार आनंद। और जरा इस ट्वीट को और अच्छे से आपको दिखाएं तो इस ट्वीट में 2:32 पर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से एक सांसद से मिलने के लिए टोकन लेना पड़ता है, तिहाड़ जेल को किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए, मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि क्या तिहाड़ जेल का प्रशासन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में है। वो ट्वीट भी हम आपको अभी दिखाते रहेंगे। लेकिन अब इस पर बात कर, ये देखिए ये ट्वीट आ चुका है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और एक सांसद को मुलाकात के लिए टोकन नंबर दिया जाता है और फिर मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, ये कहते हुए राजकुमार आनंद यहां पर ये 2:32 पर 10 अप्रैल 2024 का ये ट्वीट है। संजीव झा से शुरुआत करते हैं। संजीव झा, अब ये लोगों की आइडियोलॉजी या कहें लोगों की सोच सोकर उठते हैं तो बदल जाती है, यहां तो जागे जागे बदल गई। 2:30 बजे ट्वीट किया और 4:30 बजे खबर आ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए ये अलग बात है, इस पर आप बोलेंगे। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए, नेताओं ने छोड़ना शुरू कर दिया? कि मैं मानता हूं कि ये घड़ी थोड़ी मुश्किल है और सबको लड़ने का जज्बा उस तरह का नहीं हो सकता। बहुत लोग टूट जाते हैं, बहुत लोग कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं। ये गलती कोई राजकुमार आनंद की नहीं है। राजकुमार आनंद वो नहीं लड़ पाया, वो घबरा गया। आप देखिए ना, आपने सारी बात तो आपने कह दी, सबके सामने है। यही बात अरविंद केजरीवाल जी कहते थे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, जो कहा आज वो सच हो रहा है। अरविंद जी ने कहा था ना कि हमें जेल कोई भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं भेजेंगे, हमें जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का एमएलए खरीदने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी के सांसद खरीदने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वही हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज करके ये आम आदमी पार्टी तोड़ रहा है? संजीव झा, कौन तोड़ रहा है? खुल के बताइए ना, कौन तोड़ रहा है? ये सब अब किसी से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को खत्म इसलिए करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है आम जनता की, आम लोगों की। वो उस उम्मीद को मारना चाहते हैं, उस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी साजिश है। ये जो एक्साइज घोटाला की बुनियाद आज से 1.5 साल पहले रची गई थी। आपने देखा ना, वो सरकार राज एक मूवी बनी थी, किस तरह से कहां साजिश रची जाती है, फिर उसका कारण क्या होता है, अंजाम क्या होता है, वही कर रहे हैं। ये 1.5 साल पहले जो साजिश रचा था, कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं करने को रचा था। इसी बहाने की एक दिन अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे और आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात में और गौरव, बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी आम आदमी पार्टी का विधायक हूँ और मैं 3री वर्ष चुनाव विधायक हूँ। मुझे लगता है कि चंद लोग तो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक देश को नई उम्मीद दी है, उस उम्मीद के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। संजीव झा आप रहिए मेरे साथ। आपने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। शहजाद, आप तोड़ रहे हैं, राजकुमार आनंद की गलती नहीं है, ये बीजेपी की गलती है राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना, सरकार से इस्तीफा देना। देखिए, जहाँ तक ये एलिगेशन है कि हम इनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि भाटी साहब हमारे कवर करते हैं आम आदमी पार्टी को, वो आपके सामने है। 1.5 साल पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, गौरव जी, 800 करोड़ का ऑडियो टेप आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी ने इनको बचा के रखा है पैसों को ताकि हमें तोड़ सके। आज तक ना शिकायत की उस पर, ना उसको ऑडियो टेप को कभी जारी किया। बताइए क्यों नहीं किया? अभी आतिशी ने आरोप लगाया, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा, बोला कि बताइए नाम, तो अभी उससे पीछे हट गई। इनकी बातों का क्या भरोसा करें? इन्होंने तो अरुण जेटली जी, गडकरी जी के बारे में जो बोला, खैर
अब आते हैं पलटने की बात पर। पलटने की बात से याद आया, और भाटी जी और मुस्कुराएंगे, यही रामलीला में तो हमने पलटने का सबसे बड़ा नमूना देखा। भाई जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहते थे, अब वो झाड़ू से दारू पे पलटे, स्वराज से शराब पे पलटे, अन्ना से लालू पर पलटे, और पलटे उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजना चाहते थे, उनके साथ खड़े होकर कहते हैं कि हम पर कोर्ट की कार्रवाई होने के बाद हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो पलटने का धर्मांतरण हमने देखा है। परंतु आज के मुद्दे पर आते, अब बताइए, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, क्या ये डर से पलटे क्या? और वो पलट के गए किधर? क्या हमारे साथ आए? और बताइए कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी अपने मंत्रियों पर आरोप डाल रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे अभी 2.5 घंटे पहले ट्वीट किया उन्होंने कि भाई मोदी सरकार के दबाव में तिहाड़ जेल प्रशासन काम कर रहा है क्या, और 2.5 घंटे में वो पलट, 2.5 घंटे में नहीं, 4:30 बजे तो खबर आ गई थी, 2:30 बजे ट्वीट किया। सिंह यादव ने चोरी, बोलिए ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास, आप 2.5 घंटे की बात कर रहे हैं भाई, कुछ लोग तो रामलीला में कस्में खाते थे बच्चों की, वो पलट गए भाई। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तिहाड़, पहले तो आपको बता दूं, तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली सरकार के तहत आता है। सत्येंद्र जैन को रेपिस्ट से मालिश करा रहे थे ना ये लोग, पर बात वो नहीं है। बात ये है कि दो विषय है। एक तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने सारा ठीकरा अपने मंत्रियों पर डाला कोर्ट में, उसके बाद कैलाश गहलोत ने आतिशी पर डाला, आतिशी ने सौरभ पर डाला, सौरभ ने दुर्गेश पर डाला, वो सारे एक दूसरे को ऊपर डाल रहे। तो राजकुमार आनंद को लगा होगा भाई मेरे पे आए, उससे पहले मैं निकल लूं। दूसरी बात, 10 सेकंड और दूसरी बात, अब जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, और उस हाई कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, और एक स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के एक नेता का है जिसके आधार पर केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिली है और उनके अरेस्ट को सही बताया गया है। उस आम आदमी पार्टी के नेता के बारे में पता कीजिए। हो सकता है कि अब यह हो रहा हो आलम वहां पर कि भाई केजरीवाल हमें फंसा, उससे पहले हम ही निकल जाए। ठीक, ओके। आप भाटी जी की बात कर रहे थे, भाटी जी के पास चलते हैं। संजीव झा, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस बीच हमारे साथ अनिल भारद्वाज कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन पहले जितेंद्र भाटी, जितेंद्र, क्या है इनसाइड स्टोरी, बताइए जरा। राजकुमार आनंद कहां जा सकते हैं? अभी तक कुछ कहा उन्होंने, कहां जा रहे हैं वो? देखिए, अभी अगर कोई कहीं से जाता है तो कहाँ जाता है आपको ही पता है। लेकिन दूसरी बात मैं बताऊं तो राजकुमार आनंद की 4 अप्रैल को मैंने उनको इंटरव्यू किया। वो मौका था, संजय सिंह जब जेल से छूटे तो दूसरे राजघाट गए थे, तो थोड़ी देरी से आए, और उस वक्त उनसे मेरी बातचीत हुई। इंटरव्यू तभी का है। मैंने पूछा आपको खुश होना चाहिए, आपके नेता बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे चिंता थी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह तो बाहर आ गए, बड़े नेता का क्या होगा? तो देखिए, कुछ डॉट्स को आप मिलाएंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा। उसको लेकर राजकुमार आनंद चिंतित थे। दूसरा, हाईकोर्ट का जो हुआ वो डॉट आप जोड़िए। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई चाहती थी आम आदमी पार्टी, वो नहीं हुई। तीसरा, उसके बाद चौथा ये कि राजधानी कोर्ट्स में जो उनकी याचिका लगी हुई थी, वकीलों ज़्यादा बनाए, तो तमाम चीज़ों को देखकर आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहा है कि क्योंकि इनकी सीट रिजर्व थी, ये जीत नहीं रहे थे, तीसरे नंबर पर आ रहे थे, ईडी का संबंध था, 12 तारीख को इनको ईडी बुलाने वाली थी, आज 10 तारीख है। आप समझ सकते हैं किस वजह से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें 2 नवंबर की, वही तारीख है जिस दिन अरविंद केजरीवाल को पहला जो है समन था, उसी दिन राजकुमार आनंद के यहाँ पर रेड पड़ी थी और तकरीबन 23 घंटे चली थी। हमने उसे कवर भी किया था, और एक कस्टम का पुराना मामला था। अब खबर ये भी है कि 12 अप्रैल यानी कि आज 10 तारीख के 2 दिन बाद भी ईडी का जो समन है वो राजकुमार आनंद के लिए जारी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का भी दावा है। तो कहीं ना कहीं राजकुमार आनंद को इस बात का डर था कि अगर इतने बड़े नेता जो हैं वो जेल जाने से नहीं बच पाए, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके लिए क्या होगा। तो ऐसे में उन्होंने शायद पार्टी छोड़ने में भलाई समझी, और कहां जाएंगे भी इसको लेकर साफ नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी कहना है कि वो बीजेपी जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया जीत आपका इस इनसाइड स्टोरी के लिए आपका। और अब संजीव झा, मेरा जो सवाल है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए सवाल से है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, ये अलग सवाल है। राजकुमार आनंद ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, उस पार्टी में वो पार्टी अब भ्रष्टाचार में डूब गई है। क्या भ्रष्टाचार का सवाल अब आप लोगों के सामने सुरसा के मुंह की तरह आ चुका है, मुंह फैलाए खड़ा हुआ है? देखिए गौरव, आपने ही सारी बातें बताई कि उनके 3 घंटे पहले का ट्वीट किया है, लगातार उससे पहले का ट्वीट किया है, और तमाम स्टेटमेंट आपने भी दिखाए। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ते हुए, तो उनको एक फर्रा लिख के दिया गया था और वो फर्रा पढ़ रहे थे बेचारे। तो ये उनके स्टेटमेंट नहीं है, उनको कहा गया है ये बोलने के लिए, तो बेचारे वो बोल रहे हैं। एक बात समझिए, अब क्यों बोल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है और कोशिश कर रही है साबित करने की आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी नेता में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली की जनता नहीं मान रही है, वो चिपक नहीं रही है। तो अब ये किसी तरह से एक और उस संजीव जी 1.5 साल से अगर हो रहा है तो आज जाकर राजकुमार आनंद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं जब केजरीवाल जेल चले गए? तो उसकी कड़ी है ना, भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने के बाद उल्टा लोग बहुत गुस्से में हैं, ना कि दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। वो कह रहा है दिल्ली के लोग कि अरविंद केजरीवाल हमारे लिए काम कर रहे थे। आप सर्वे करा लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। तो अब ये एक और कोशिश है, इसी तरह की अपनी कोशिश करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, फिर कर रही है। जो राजकुमार आनंद जी कह रहे हैं ये उनका वक्तव्य नहीं है बेचारे को। लेकिन आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। आप कभी एक आरोप लगाते हैं फिर दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरा लगाते हैं तीसरे पे चले जाते हैं। शहजाद है हमारे साथ, शहजाद क्या कह रहे हैं आप बताइए? एक मिनट, शहजाद से सुन लेते हैं आपके इसी बात पर, शहजाद से सुन लेते हैं। संजीव भाई शहजाद से सुन लेते हैं। शहजाद आप क्या कह रहे हैं बताइए। भाई देखिए, पलटने की बात है तो पलटे तो ये भी है ना, 2 घंटे पहले राजकुमार आज गुनहगार बन गए। भाई इतने कायर थे, डरपोक थे, इन पे आरोप थे तो उनको रखा काहे था, दामाद काहे बनाया था संजीव झा जी? और दूसरी बात बताइए कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिल्टी पाया है प्राइमा फेसाई। हाईकोर्ट की टिप्पणियां स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, उन्होंने घूस ली है। और यहां तक कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो भी आप कुतर्क कहते थे, विक्टिमहुड कार्ड खेलते थे, चाहे अप्रूवर हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ये पार्टी में उस पार्टी में जा रहा है, ये सारी चीजों को उन्होंने खारिज किया। और उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के नेता के बयान के आधार पर केजरीवाल जी के अरेस्ट को वैलिड कहा गया है। तो कौन है वो नेता बताइए? और क्या ये सच बात नहीं है कि एक के बाद एक, अब देखिए ये कहते हैं हमारी सरकार जेल से चलेगी, तो भाई मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया? मतलब कि मनीष को बकरा बनाओ, सत्येंद्र को बकरा बनाओ, आतिशी को बकरा बनाओ, सौरभ को बकरा बनाओ। तो भाई बकरा बनने के लिए कोई तैयार नहीं तो उसमें हमें क्या पूछे? अपना अंदरूनी मामला निपटा लीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए संजीव जी, फिर अनिल भारद्वाज जवाब दीजिए। एक बात की शहजाद को शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर ये कहते हैं कि दामाद बनाया तो फिर तो आपने पता नहीं कितने दामाद बनाए। आपने अजीत पवार को दामाद बनाया, शुभेंदु अधिकारी को दामाद बनाया, संजीव जी उस तरफ नहीं जाते, बनाया। शब्दों की मर्यादा रखते हैं। लगता है कि शब्दों का ख्याल रखो, जब बात करते हो शब्दों का मर्यादा रखो। एक बात, दूसरी बात आप देखिए कि कोई ये राजकुमार आनंद कोई पहली किस्त तो नहीं है ना। इससे जितने नाम गिनाए, देखिए ऐसे 25 बड़े नेता जिस पर ईडी का, सीबीआई का केस चल रहा था, वो जेल में था। उसमें से 23 आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ऐसे कैसे शामिल हो गया? वो सभी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे। याद है ना अजीत पवार जी के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या मंच से मध्य प्रदेश में कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया। अब फिर पीठ पे हाथ रखे कहते हैं पट्टे आ जाओ, सब कुछ ठीक है। कहते हैं प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि मैं अनिल भारद्वाज से ले लूं, बहुत देर से नहीं बोले वो। एक मिनट, ओके अनिल भारद्वाज, जिस पार्टी के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिस पार्टी ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आज आप दोनों साथ हैं और उसी पार्टी के नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी अब भ्रष्टाचार में डूब गई है। नहीं, देखिए गौरव जी, ये सरकार के मंत्री का इस्तीफा है मंत्री परिषद से, और सरकार में तो हम सम्मिलित हैं नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन में आप पार्टी और कांग्रेस का और अन्य 26 दलों का समझौता है, और दिल्ली में हम उस समझौते के तहत, राजनीतिक समझौते के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर ने जो आरोप लगाए हैं, सरकार में भ्रष्टाचार की बात अगर की है उन्होंने, तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको मिला है। और अभी जो बात, सर मैं कांग्रेस पार्टी की लाइन पूछ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक ने, आम आदमी पार्टी के मंत्री ने आम आदमी पार्टी यानी आपकी गठबंधन की सहयोगी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है इस पर? जल्दी से सर। नहीं, बहुत स्पष्ट है हम कि हम किसी भ्रष्टाचार को नहीं मानते हैं, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन यहाँ सवाल भ्रष्टाचार से ज्यादा ये है कि आज उन्हें भ्रष्टाचार नजर आया। इतने दिन कहाँ थे जब वो मंत्री परिषद के सदस्य थे? जब उन पे ईडी की रेड हुई तब भी वो मंत्री थे, तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात अगर उनको पता थी या कोई भ्रष्टाचार वो देख रहे थे तो उन्होंने तुरंत आवाज उठानी चाहिए थी। आज जब उनको दूसरा कोई नोटिस 12 तारीख को आने वाला है तो उन्हें भ्रष्टाचार नजर आया अपनी सरकार में। बहुत अच्छी बात है आपने सरकार में। तो क्या आप अपनी सहयोगी पार्टी से पूछेंगे कि आपके यहाँ ये क्या चल रहा है? खिलाफ ये पूछेंगे आप? क्या किया? आप पूछेंगे अपनी सहयोगी पार्टी से कि भाई आपके यहाँ ये क्या चल रहा है? हमारा ये मानना है
हमारा ये मानना है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को संघीय ढांचे में कमजोर नहीं करना चाहिए। और जिस तरह का एक्ट जनता सबको देख रही है, जो भी केंद्रीय एजेंसीज का दबाव है वो भी जनता देख रही है, कौन भ्रष्टाचारी है, कितना भ्रष्टाचारी है। ये एक विषय हो गया है कि अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप सरकारी पार्टी लगाती है और वो भ्रष्टाचारी अगर कहीं और ज्वाइन कर जाता है तो वो भ्रष्टाचार के दाग थोड़े खत्म हो जाते हैं या धुल जाते हैं या वो ठंडे बस्ते में जांच चली जाती है। और यहाँ प्रोएक्टिव होके काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी दबाव रहा होगा। घूम फिर के बात वही पर आ रही है शहजाद। घूम फिर के बात वही पर आ रही है शहजाद, दबाव हमारा। अनिल जी ओके मैं आपका सवाल ले लेता हूं बीजेपी से। घूम फिर के वही बात आ रही है शहजाद कि दबाव, आम आदमी पार्टी के नेता हो, दूसरे पार्टी के नेता हो, सब पर दबाव। ये दबाव कौन डाल रहा है? मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं कि बताइए कि ये दबाव है, प्रभाव है या ये स्वभाव है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर बात करता हूं। योगेंद्र यादव जी इनकी पार्टी के संस्थापक थे। आजकल वो किसके साथ है? क्या भाजपा के साथ है? कुमार विश्वास किसके साथ है? अन्ना हजारे किसके साथ है? किसके साथ है शांति भूषण, प्रशांत भूषण? भाई उन पे भी दबाव है, प्रभाव है, या इनका स्वभाव देखकर चले गए? और किसके साथ चले गए? प्रशांत भूषण, शांति भूषण। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अनिल जी ने कहा कि आज दिख रहा है इनको करप्शन। अरे अनिल जी, पर आपकी पार्टी को तो कल तक नजर आ रहा था ना इनका करप्शन। ये शिक्षा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्षा। आपके पवन खेड़ा जी ने कहा था कि हमने इसकी कार्रवाई शुरू करवाई। एआईसीसी दिल्ली यूनिट की तो बकायदा शिकायत थी, आपको क्यों दिखना बंद हो गया? और गौरव जी, आपको याद है एक बहुत ही अनोखा दिलचस्प किस्सा हुआ। आप जब ये कॉन्क्लेव TV9 का कर रहे थे, आपके साथ कौन थे? भगवंत मान। आपने भगवंत मान से पूछा कि क्या कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, तो उन्होंने कहा नहीं कह सकता, ये तो बेईमान पार्टी है। पंजाब में एक दूसरे को बेईमान कहेंगे और दिल्ली में आकर एक दूसरे के गले मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं खेड़ा की गिरफ्तारी को खड़गे जी ने बोला कि ये गलत गिरफ्तारी है। वो गिरफ्तारी ईडी की कार्रवाई के बेसिस पे की गई। अब इन दोनों से पूछे खेड़ा की गिरफ्तारी सही है गलत? एक एक करके पूछ लीजिए। नहीं वो जवाब दे देंगे, आप अपनी पूरी बात कर दीजिए, जवाब। और आखिरी बात, जहां तक ईडी सीबीआई का मिसयूज कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर फैसला सुनाए। अनिल जी 10 सेकंड, क्योंकि गौरव जी ने मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर फैसला सुनाए तब तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ईडी सीबीआई पर फैसला सुनाए तब वो ठीक नहीं है। और इसी ईडी सीबीआई की कार्रवाई संजीव झा ने छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के नाते भूपेश बाघेल के खिलाफ मांगी थी। पूछ लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नहीं। ठीक है, एक मिनट पहले संजीव झा, फिर अनिल भारद्वाज। संजीव झा पहले आप। देखिए, एक सवाल आपने पूछा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो प्रभाव डालते हैं। अगर पता नहीं आपके कैमरे में आ पाएगा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये एक बॉबी मलिक हैं और ये आप देखिए राजकुमार आनंद जी के पीछे खड़े हैं। अगर दूसरा फोटो और मैं क्लियर कर दूं अगर आपको, ये देखिए मनोज तिवारी जी के साथ ये खड़े हैं, ठीक है ना। ये व्यक्ति, तो आप समझिए कि प्रभाव देने वाला आदमी कहाँ खड़ा है, ये आपको दिख रहा है और क्यों ऐसा किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने प्रभाव डाला? ऐसे तो आपसे भी बीजेपी के लोग मिलते होंगे संजीव भाई। नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता मिलता, आपसे भी मिलता होगा। नहीं, मिलते रहना और रिजाइन कराते वक्त खड़े रहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लिख के देना, ये अलग अलग बात है ना। अच्छा, तो ये पीछे खड़े होकर के पीछे से बैकग्राउंड से कह रहे हैं कि बोलना क्या है और कहना क्या है, ये करा रहे हैं। तो इसी तरह से आप जब कई बार कहते हैं ना कि प्रूफ दो, ये लोग कहते हैं प्रूफ दो, जिनको पता है कि इस मैकेनिज्म से ये लोग काम करते हैं। मैं आज ही की अपनी घटना बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास, हमारा बहुत करीबी है, हमारा वेल विशर है, उसने मुझे फोन किया कि साहब मैं फलाने जगह नौकरी करता हूं और वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर आए थे और उन्होंने कहा कि संजीव झा के यहाँ रेड करेंगे। अब समझ रहे हैं ना। तो ये जो कहलवाया जाता है, ये कहलवाया इसलिए जाता है कि दबाव डालने की कोशिश की जाती है और ये लगातार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एक बात समझिए, ये एक तरह की गंभीर बात जो गौरव बता रहा हूं, ये गुंडागर्दी है। जनतंत्र में अभी जब बात हम लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है कहते हैं तो ये पहुंच जाते हैं सीधे न्यायपालिका पे। पर जनतंत्र के दो और अंग है ना, कार्यपालिका और विधायिका और कार्यपालिका है। आज कार्यपालिका जो ईडी सीबीआई वो भाजपा का अंग बन के काम कर रही है। विधायिका कानून पास करके गलत तरीके से चंदा ले रही है। तो अगर लोकतंत्र के 3 अंग में 2 पैंव खराब हो जाए तो कैसे कह देंगे लोकतंत्र दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा ना लोकतंत्र। ठीक है। पालिका की सारी जिम्मेदारी नहीं है। ओके 10 सेकंड ले रहे हैं शहजाद, फिर अनिल भारद्वाज। और इस बीच सौरभ भारद्वाज का एक एक्सक्लूसिव टिकटैक हमारे साथ आया, वो भी हम दिखाएंगे। पहले शहजाद।
क्योंकि इन्होंने तस्वीर के हवाले से एक बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि क्योंकि उसकी तस्वीर कोई भाजपा के नेता के साथ है तो वो भाजपा ही हो गया। तो यह है राघव चड्ढा लंदन में, उसकी तस्वीर प्रीत गिल के साथ है। वही सांसद जो वहां के बैठे हुए भारत के टुकड़े होने की और खालिस्तानियों को समर्थन की बात करती है। तो और वैसे राघव चड्ढा अपनी आय का ऑपरेशन कराने वहां गए, यहां से नहीं करा रहे, किसी मोहल्ला क्लिनिक से या यहाँ के हॉस्पिटल से करवा देते थे। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। और दूसरी बात, संजीव जाजी इतने मासूम आप भी नहीं हैं। जुडिशरी संविधान के संरक्षण के लिए रहती है। अगर कोई न्यायपालिका, अगर कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी गलत काम करता है, असंवैधानिक काम करता है, तो जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन करती है। आपके केस में तो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की है और फाइंडिंग पाया है, इसके बाद सवाल यह होता है कि आप तो लालू से एक कदम आगे निकल गए। लालू ने भी इस्तीफा दे दिया था, आप तो बेईमान हैं। और किस प्रकार से आप लोग एक बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर सौरभ भारद्वाज का बयान आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से राजकुमार डर गए, सौरभ भारद्वाज ने कहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे सरकार गिराना मकसद, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली और पंजाब सरकार को गिराना, यह कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। सुनिए क्या कहा उन्होंने। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है। सौरभ जी, आज की आपके एक साथी ने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण पता लगे हैं? देखिए, नवंबर में उनके यहाँ छापा पड़ा था ईडी का, तो सबको ही पता है। 23 घंटे उनके यहाँ ईडी रही। उसके बाद कई बार ईडी उन्हें बुला चुकी थी। दबाव में थे, परेशान थे। अक्सर कह रहे थे कि मैं एक्टिव थोड़ा सा होता हूँ, मुझे फोन आ जाता है। सुना है अभी दोबारा उनको सम्मन आया हुआ था। और जब अरविंद केजरीवाल जी को बार बार ईडी के सम्मन आ रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल यही तो कह रहे थे कि मेरे को गिरफ्तार करना ही इनका मकसद है। पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, फिर उसके पीछे विधायकों को तोड़ा जाएगा, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं और पीछे से पार्टी को और सरकारों को, आम आदमी पार्टी की सरकारों को खत्म कर दिया जाए। और आज वो सामने आ गया, सबके सामने। अनिल भारद्वाज, क्या आप भी मानते हैं जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि डर गए राजकुमार आनंद? क्योंकि संजीव झा तो कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए गौरव जी, उनकी पार्टी की बात उन्होंने रखी है। हम तो ये कह रहे हैं बहुत स्पष्टता के साथ कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को लगातार 5 दिन ईडी ने बुलाया। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, घंटों उनकी पूछताछ पे, और उन्होंने लास्ट में कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, हम डरते नहीं हैं, ना डरो ना डराओ। तो कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट है। और शहजाद जी, हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। हमने कभी किसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई बात नहीं की। आपने कहा कि न्यायपालिका का फैसला, तो हमारे तो सर माथे न्यायपालिका का फैसला, और उसी रास्ते से, उसी न्यायपालिका से न्याय मिलेगा निश्चित तौर पर। जब कोई सरकारें अहंकारी हो जाती हैं तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है। नहीं, तो जब आप न्यायपालिका का सम्मान करते हैं अनिल जी, तब आप दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर क्या कहेंगे जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने वहां पर शराब घोटाले में साजिश रची? क्या कहेंगे उस पर? नहीं, हमने कहा था कि न्यायपालिका का जो फैसला है वो फैसला अपना, हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं, हमेशा सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। उनके केस, पर्टिकुलर केस में क्या है, किस तरह उनके वकीलों ने अपनी प्ली रखी, क्या आर्गूमेंट वहाँ हुए, किस संदर्भ में हुए, तो ये तो बहुत डिटेल विषय है। और कोर्ट का कोई भी फैसला हमेशा सम्मानीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भी। अच्छा, ठीक है, आगे भी उस पे आप पार्टी ने कहा है, स्पष्ट किया है। मतलब अभी मेरे ख्याल से आपकी बातों से ऐसा लग रहा है अनिल जी कि अभी आप लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं कि आखिर इस पर लाइन क्या लेनी है। एक लाइन तो आपकी है कि दबाव है, लेकिन आगे राजकुमार आनंद की गलती है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है नहीं डूबी है, कोर्ट क्या कह रहा है, इस पर अभी क्लैरिटी मिल नहीं रही है। शहजाद क्या कह रहे हैं आप? जल्दी फिर संजीव झा के पास। अरे देखिए, अनिल जी का तो ये प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है ना। दिल्ली पंजाब में साफ कर दिया, गुजरात में हाफ कर दिया, और कैसे वैसे करके कांग्रेस ने माफ कर दिया, तो कितना माफ करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, तथ्यों के आधार पर केजरीवाल जी ने स्वयं कोर्ट में खड़े होकर ईडी के विषय में कहा, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, मेरे पास वीडियो भी चला लूंगा, कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ईडी के अफसरों का, बड़े कॉर्डियल तरीके से अभी तक जांच पड़ताल हुई है। सुनिए। कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं
बताइए, मतलब केजरीवाल बोल रहे कॉर्डियल तरीके से हो रही है और यहां पर विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। क्योंकि आपने अभी बताया कि जिस स्पष्टता से हाई कोर्ट का फाइंडिंग आया है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके बाकी के सारे विक्टिमहुड कार्ड हाई कोर्ट ने ध्वस्त कर दिए। उसके बाद एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें जो है इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन शहजाद इस पर आप जवाब नहीं दे रहे। अभी संजीव झा ने शो के शुरुआत में बोला कि इनकी तरफ जो आता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। वो कह रहे हैं कि इनकी तरफ जो आए उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हमारे यहाँ ईडी भेज रहे हैं, हमारे यहाँ सीबीआई भेज रहे हैं, और हमारे यहाँ नेताओं का इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। ऐसा है कि हम लोग वॉशिंग मशीन हो गए तो इनसे पूछिए कि जिन्होंने दिल्ली की विधानसभा में संजीव झा ने राजीव गांधी को सिखों के हत्यारा कहकर रेजोल्यूशन पारित किया, उनके साथ गले मिल लिए। ये तो वॉशिंग मशीन नहीं, ये तो धोबी घाट है भाई, और ये हम पे बोल रहे हैं। मैं इनसे चुनौती देकर पूछता हूं, एक मिनट, एक गलत से दूसरा गलत कैसे जस्टिफाई होगा? मैं अभी इसकी बात, इस आरोप पे आपका क्या कहना है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये रोज 4 नाम रट के आते हैं, इनके ऊपर मैंने 500 बार जवाब दिया है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं, मैं आपको, क्योंकि स्टोरी में भी था, हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्लैरिफाई किया और इंडियन एक्सप्रेस को सू किया है, डेफेमेशन सूट डाला है कि मेरा नाम विटनेस के रूप में था सीबीआई के केस में 2014 में, और सोनिया गांधी को मैंने ये बात बताई, और 2018 में भी ये मामला कोर्ट में गया। इसी प्रकार से हर एक केस पर एक नहीं अनेकों बार मैंने संजीव झा से क्लैरिफिकेशन दिया है। परंतु मैं संजीव जी से पूछना चाहता हूं, जो लोग इतने गंदे मैले लोग हैं उनको रखते कहां है इतना? अगर ये मानते हैं कि इनके यहाँ पे जो है मैले हैं तो उनको अभी तक निकाला क्यों नहीं? राजकुमार आनंद को क्यों बैठाए रखा था भाई? उसके ऊपर ईडी की जांच हो रही थी ना वो उनके हिसाब से। तो वॉशिंग मशीन बनने का किसी को अवसर क्यों दे? पहले ही निकाल देते। इन्होंने तो कहा था आरोप लगने पर इस्तीफा। अब क्या हुआ उसको? लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है, चलिए बाकी छोड़िए। गौरव 4 बार कन्विक्टेड है लालू, उनसे पूछे लालू कन्विक्टेड मानते क्या? बोल रहे हैं संजीव झा, बोल रहे हैं संजीव झा, बोलिए। देखिए 3 बातें हैं। हम तो ये कह ही रहे हैं कि ईडी का रेड उसके पास होगा जो आपका विरोध करेगा, जो आपको चुनौती देगा, उसके पास ईडी का रेड होगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद बेचारा विक्टिम है। राजकुमार आनंद आज जो आपके दबाव में, आपके डराने से वो डर गया और वो बेचारा आज इस्तीफा दे दिया। तो राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमार आनंद भाई, सवाल ये है कि और कितने राजकुमार आनंद, और कितने राजकुमार आनंद हो सकते हैं? डर में भी अगर इसी तरह आप अगर यही आपकी बात मान लें तो क्या आम आदमी पार्टी डर जाएगी अब? नहीं, मैंने आपको कहा कि हमारे जैसे बहुत सारे पागल लोग आम आदमी पार्टी में हैं, जो मोदी जी की हैसियत नहीं है कि हमें डरा पाए या हमें खरीद पाए। ऐसी संख्या बहुत है, लेकिन सब नहीं लड़ सकता, सब इस तरह से झेल नहीं सकता। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमका रहे हैं। जो बोल रहा है उसको, उसके यहाँ ईडी की रेड कर दो, उसके यहाँ सीबीआई की रेड कर दो। ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए थोड़े भेजे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद ही, आज आप लगातार इसमें निकाल लीजिए, वो 3 साल से कह रहे हैं कि हमें जेल भेजने की साजिश इसलिए कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दें। और जो ही अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, एक एक करके शुरू हो गया। आज देखिए ना आप, आज हमारे एक मंत्री यहाँ की पंजाब में एक एमएलए को मारा तोड़ा। पंजाब में नैरेटिव की बात कर रहा हूं संजीव झा, नैरेटिव क्या है? परसेप्शन क्या है? परसेप्शन यह है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने, दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। अभी तक कुछ भी नहीं उन पर साबित है कि उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा था। अभी तक तो ईडी के समन की वाली बात ऑफिशियल सामने भी नहीं आई है। ये तो संजय सिंह कह रहे हैं कि हमें उनके करीबियों से पता चला है। संजय सिंह भी श्योर आपने जिस दिन ईडी का रेड हुआ था, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकालते हैं, तो उसी दिन सूत्रों के हवाले से एक खबर इन्होंने निकलवाया था कि उसने चाइना पैसे को, जो क्या कहते हैं उसको, जो एक जगह भेजते हैं, हवाला करवाया। तो इस तरह से हो सकता है कोई दबाव पड़ा हो, मैं सच्चाई नहीं जानता। लेकिन आज केवल ये राजकुमार, आज पूरे देश में देखिए ना, हमें तो आपको उदाहरण दिया कि 25 ऐसे लोग जिनके यहाँ ईडी के रेड की 23 भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के लिए, वो कोई स्वेच्छा से ज्वाइन नहीं कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह के लुटेरे, तमाम तरह के गुंडे, तमाम तरह के भ्रष्टाचारी, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दामाद पर आपत्ति दर्ज की, उन्होंने गुंडागर्दी कहा, उन्होंने लुटेरे कहा, उन्होंने इस प्रकार की भाषा, मेरे गुंडागर्दी को 18 राज्य में सरकार है उसके लिए कहा, उसके लिए कोई रोक नहीं है। मैं तो सबसे कह रहा हूँ शहजाद, मैं तो सबसे कह रहा हूँ, भाषा पे लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, भाषा पे बिल्कुल लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल संजीव झा की बात, 5 सेकंड फिर आता हूं, 5 सेकंड में पूरी बात कीजिए अपनी। संजीव झा,
अच्छा गौरव, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचारी अजीत पवार है, इनके सभी नेता कहते थे, हेमंत बिस्वा के बारे में लुटेरा, मैं थोड़े कहता था भाई, अमित शाह जी गृह मंत्री कह के आए थे कि वो लुटेरा है। शहजाद से जवाब लेते हैं। ओके, जवाब दीजिए। तो हम थोड़े कह रहे हैं, हम उसी शब्दों को केवल रिपीट करें जो उनके नेता कह रहे थे। उनको रोक लीजिए ताकि मेरी बात सुनाई दे। उन्होंने कहा फलाना फलाना, सुन लीजिए। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार। अरे ऐसे वीडियो तो मैं शहजाद का सुना दूं तो शहजाद यहाँ बैठने लायक नहीं रहे। नहीं, उनकी बारी है, हमारे आपकी बारी नहीं है संजीव जी, उनकी बारी है, उनकी बारी। मैंने तो प्रमाण दिखा दिया भाई। आप मुझे शहजाद का वीडियो सुनाने दीजिएगा एक मिनट। बिल्कुल सही बात है, उनकी बारी है भाई। संजीव जी, अभी आपका टर्न आएगा तो आप वीडियो भी दिखाइएगा, ऑडियो भी सुनाइएगा। रुक जाइए, पहले शहजाद बोल ले। गौरव जी देखिए कितना बदल गया है इंसान, और दिल्ली यही कह रही है कि इसका असली चेहरा तो देखिए। जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बुलाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया था, अब आईएसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन बन चुका है। लालू कन्विक्टेड है, बाकी सब पे तो आरोप प्रत्यारोप है ना, उस पर एक बार कन्विक्टेड नहीं बोल पा रहे। अच्छा, ये वो व्यक्ति है जो कल तक क्या कह रहे थे, चवन्नी नहीं मिली, कोर्ट ने बताया चवन्नी नहीं, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन गोवा इलेक्शन में हुआ है, पर उस पर अभी कोई जवाब नहीं। कल तक ये कह रहे थे कि देखिए सारा जो है विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, कोर्ट ने कहा कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, आप लोग शामिल है। अब ये कल तक कह रहे थे कि देखिए किस प्रकार से हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। 800 करोड़ का ऑडियो टेप कहां है गौरव जी? याद नहीं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? सौरभ भारद्वाज की ऑडियो चला दूं क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले कई आरोप इन्होंने लगाए पार्टी तोड़ने के, जवाब दीजिए। लास्ट आतिशी ने लगाया, उसका बता दीजिए। संजीव झा जवाब दीजिए, कहां है जवाब? संजीव झा जवाब देखिए, बड़ा ही अच्छा है इसी मुद्दे पे बड़ा है। गौरव जी ने कहा कि लालू जी कन्विक्टेड थे। एक बात बताइए, नहीं वो कह रहे हैं, शहजाद जी कह रहे हैं कन्विक्शन तो हुआ ही उनका है, कन्विक्शन तो हुआ ही उनका। मैं वही आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के रक्षा सौदे में दलाली करते हुए वीडियो में कन्विक्शन हुआ था, उस पे क्या बोल लेंगे बताइए जरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा के सौदे में जो भारत माता के साथ खिलवाड़ किया, पार्टी ने कार्रवाई कर दी थी, पकड़े गए थे, फिर उनका कन्विक्शन हुआ था। एक बात, दूसरी बात ये कहते हैं कि इसी पर सुन लीजिए, शहजाद से सुन लीजिए। शहजाद 10 सेकंड, शहजाद 10 सेकंड, इसी बात पे सुन लीजिए। बंगारू लक्ष्मण पे जैसे ही आरोप लगा उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी से अलग हो गए थे। अब बताइए लालू कन्विक्टेड और आपके साथ है। संजीव झा, रक्षा के सौदे में कन्विक्शन हुआ था, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब पहले कहा कि 10,000 करोड़ का करप्शन, फिर कहा 3500 करोड़ का, फिर कहा 1500 का, फिर कहा 500 का, फिर कहा 150 का, फिर कहा 100 का। शहजाद क्या कह रहे हैं? शहजाद आप क्या कह रहे हैं? शहजाद मेरे पास 10 सेकंड है केवल, रुकिए तो शहजाद जी ने कहा कोर्ट में। ओके संजीव झा, सर हो गया आपका, सर समय खत्म हो गया। शहजाद 10 सेकंड वाइंड अप करना, शहजाद 10 सेकंड। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, पर जो उनको जेल भेजने की बात करते थे, उनके 5 बार कन्विक्ट होने के बाद उनको भ्रष्टाचारी नहीं कह पा रहे हैं और सदाचारी कह रहे हैं। इनका कितना अत्याचारी रूप सामने है, देखिए। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के एक विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री के इस्तीफे के बाद सवाल तो बड़े हो गए। अब देखना है आने वाले दिनों में और क्या इस बारे में परतें खुलती हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। थैंक यू।